सो हमने जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग किस तरह से होती है उसके बारे में देखा। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरह से बडिंग से रिप्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में नहीं पढ़ा है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग जो होती है, फॉर एग्जांपल हाइट, ये दो टाइप की होती है, एक्सोजेनस बडिंग या बहिर्जात मुकुलन। बहिर्जात यानी बॉडी की सरफेस पर, जैसे हमारे अगर बड है तो बॉडी की सरफेस पर कहीं पर भी कोई भी प्रोपेग्यूल बनता है, बड बनती है, तो वह बहिर्जात या एक्सोजेनस बडिंग कहलाएगी। और दूसरी होती है एंडोजेनस या अंतर्जात। जब इनसाइड बॉडी के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड मास बनता है तो वह कहलाता है एंडोजेनस बडिंग। अब दोनों जो बडिंग होती है तो उसमें जो एक्सोजेनस बडिंग होती है वह हाइड्रा है, साइफा या साइकोन में, ओबेलिया में। जो स्पंजेस होते हैं स्पंजेस में, हाइड्रा, इनमें जो बडिंग होती है वह एक्सोजेनस होती है। एक्सोजेनस बडिंग हाइड्रा में यदि हम देखें तो जो हाइड्रा है, इस हाइड्रा की बॉडी की सरफेस पर एक छोटा प्रोपेग्यूल बनता है, एक उभार बनता है। इस उभार को कहते हैं बड या मुकुल। अब ये जो उभार बना है, ये उभार न्यूट्रिशन गेन करता है पेरेंट से, और पेरेंट से न्यूट्रिशन गेन करके धीरे धीरे डेवलप होता है, बड़ा होता है, और बड़ा होकर ये सेम पेरेंट की जैसा हो जाता है। जिस तरह से पेरेंट है उसी तरह से एक छोटा हाइड्रा यहाँ पर बन जाता है। ये जो छोटा हाइड्रा बना है, ये हाइड्रा क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी उस पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और अलग होकर डॉटर हाइड्रा बनाता है। पुत्री जो हाइड्रा है वह पुत्री हाइड्रा बनाता है। तो इस तरह से ये एक्सोजेनस बडिंग है। यहाँ हाइड्रा में जो एक्सोजेनस बडिंग हो रही है, तो यहाँ पर जो भी डॉटर हाइड्रा बन रहा है, पुत्री जो हाइड्रा बन रहा है, वह हाइड्रा पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। लेकिन कुछ जो स्पंजेस है जैसे साइफा है, तो साइफा में क्या होता है कि जो स्पंज है, इस स्पंज से जो बड्स होती है वे बड्स अलग नहीं होती है। ये बड्स स्पंज के साथ ही जुड़ी रहती है और स्पंज के साथ जुड़ी रह के डेवलप होती है और डेवलप होकर एक कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से जो स्पंजेस है, साइफा है, साइकोन है, यह साइफा या साइकोन जो है, इसमें एक कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है बर्ड्स के थ्रू, क्योंकि बर्ड्स जो है पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं होती है। जैसे ओबेलिया जो है, ओबेलिया में जो जॉइंट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी यहाँ पर जो बर्ड्स बनती है वो अलग नहीं होती है और इन साथ जुड़ी हुई बर्ड्स को कहता है जॉइंट्स। तो जॉइंट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये एक्सोजेनस बडिंग जो है वह बडिंग एक्सोजेनस है, बॉडी की सरफेस पर है, सतह पर है, और इससे रिप्रोड्यूस होते हैं। दूसरी जो बडिंग है वह है एंडोजेनस बडिंग। एंडोजेनस बडिंग जो होती है, ये एंडोजेनस बडिंग कुछ जो स्पंजेस है उन स्पंजेस में होती है, ब्रायोजोन्स में होती है। तो जो स्पंज है, स्पॉन्जिला जो स्पंज है, ये स्पॉन्जिला है। तो स्पॉन्जिला स्पंज जो है, इसमें जो बडिंग होती है, तो इसकी जो बर्ड्स है उन बर्ड्स को कहता है जेम्यूल्स। जो स्पॉन्जिला की बर्ड्स है उनको जेम्यूल्स कहा जाता है। और स्पॉन्जिला जो स्पंज है, इसमें बडिंग किस तरह से होती है कि जो बॉडी है, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स का मास बन जाता है। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स का मास जो होता है इस तरह का होता है कि ये एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकता है, ये एक नया जीव बना सकता है। तो ये जो सेल्स का मास है, इस सेल्स के मास की कोशिकाओं को कहता है आर्कियोसाइट्स। जो सेल्स यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल्स बनती है इनको आर्कियोसाइट्स कहते हैं। ये आर्कियोसाइट्स कवर्ड होती है और ये जो कवरिंग होती है, इस कवरिंग की ओपनिंग एक पोर के थ्रू होती है। वह पोर जो होता है उस पोर को कहता है माइक्रोपाइल। ये जो आर्कियोसाइट्स या बर्ड्स है, जेम्यूल्स है, ये जेम्यूल्स इस माइक्रोपाइल के थ्रू बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर स्पॉन्जिला स्पंज बनाते हैं। ये जो आर्कियोसाइट सेल्स होती है, ये आर्कियोसाइट सेल्स स्पेशल टाइप की होती है और इनका टाइप जो होता है वह टोटीपोटेंट होता है। टोटीपोटेंट दैट मींस पूर्ण शक्त कोशिकाएं होती है। अब पूर्ण शक्त या टोटीपोटेंट क्या होता है? पूर्ण शक्त कोशिकाएं, टोटीपोटेंट सेल्स वे सेल्स होती है जिनमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट बॉडी को डेवलप करने की कैपेसिटी होती है।
यानी वह एक सेल से पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे हमारे जायगोट है तो जायगोट एक कंप्लीट बॉडी बना सकता है। जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है जायगोट से, तो उस ब्लास्टोसिस्ट की हर एक कोशिका टोटीपोटेंट होती है और उनमें से किसी भी कोशिका को यदि अलग कर दिया जाए तो वह एक नए हमारी बॉडी का निर्माण कर देती है। या फिर ब्लास्टोसिस्ट कभी कभी दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो उस कंडीशन में होमोजाइगस ट्विंस बनते हैं क्योंकि हर एक सेल जो है वह टोटीपोटेंट होती है। तो इस तरह से जो कोशिकाएं हैं पूर्ण शक्त कोशिकाएं कहलाती है और ये जो जेनिवल्स है, जेनिवल्स की कोशिकाएं जो होती है ये पूर्ण शक्त होती है। या जो एंडोजिनस बड होती है उसकी सारी कोशिकाएं टोटीपोटेंट होती है जिससे ये नए बॉडी का निर्माण करती है। इस तरह से जो ब्रायोजोन्स होते हैं उन ब्रायोजोन्स में जो बड्स बनती है या एंडोजिनस बडिंग होती है, तो उनमें एंडोजिनस बडिंग को कहा जाता है स्टेटोब्लास्ट। इन ब्रायोजोन्स, जो ब्रायोजोन्स है ऑर्गेनिज्म, उन ब्रायोजोन्स में जो बड्स बनती है उन बड्स को नाम दिया गया स्टेटोब्लास्ट। और जो स्पॉन्जिला बनती है उन स्पॉन्जिला के बड्स को नाम दिया गया जेम्यूल्स। तो ये एंडोजिनस बडिंग किस तरह से होती है और किस तरह से जो ऑर्गन्स में वह बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। और दोनों में ही जो बडिंग मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स में वो बडिंग दो टाइप की होती है, एक्सोजिनस और एंडोजिनस। नेक्स्ट हम लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन या बीजाणुजनन। बीजाणुजनन क्या होता है, किसे कहते हैं? जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें जनरल एग्जांपल है फंगी, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा। ये जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू या बीजाणु के थ्रू जनन होता है। अब स्पोर्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं? स्पोर्स या बीजाणु क्या होते हैं, किसे कहा जाता है? दे आर वेरी स्मॉल सिंगल सेल्स विच आर कोटेड। यानी ये स्पोर्स जो होते हैं, स्पोर्स आर वेरी स्मॉल कोटेड सिंगल सेल्स। ये एक सिंगल सेल होती है जिनके ऊपर एक कोटिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और ये सिंगल सेल्स जो होती है जिनके ऊपर प्रोटेक्टिव कोट होती है, लेयर होती है, इनको ही कहा जाता है स्पोर। स्पोर्स जो होते हैं इनका जो फंक्शन होता है वह दो टाइप का हो सकता है। एक तो रिप्रोडक्शन होता ही है, इस रिप्रोडक्शन के अलावा इसका जो फंक्शन होता है डिस्पर्सल भी होता है। यानी ये ऑर्गेनिज्म जो है उस ऑर्गेनिज्म को डिस्पर्स करने में भी हेल्प करते हैं, उसको फैलने में भी हेल्प करते हैं, एक से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। तो ये इनका ड्यूअल फंक्शन होता है। जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स या तो मोटाइल हो सकते हैं या फिर नॉन मोटाइल हो सकते हैं। मोटाइल स्पोर्स जो बनते हैं जैसे जू स्पोर्स जो है, जू स्पोर्स इन क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, दोनों एल्गीज है। और एल्गीज में जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वह मोटाइल होते हैं और उन मोटाइल स्पोर्स को आता है जू स्पोर्स। जो नॉन मोटाइल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स कई टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल कोनिडिया, एकिनीट, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर्स। ये इनके डिफरेंट नेम्स इनके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है।
कि ये किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, इनके टाइप किस तरह का है। टाइप नॉन मोटाइल है, लेकिन इसके अदर एक किस टाइप के है उसके अकॉर्डिंग इनको डिफरेंट नाम दिया गया है। और ये आपने 11th क्लास में जो फंगी के बारे में पढ़ा है, तो फंगी का जो क्लासिफिकेशन किया गया वह इसी बेसिस पर किया गया था, स्पोर्स किस तरह से बनते हैं और किस टाइप के होते हैं। तो ये नॉन मोटाइल स्पोर्स जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसके अदर जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स का डेवलपमेंट कहाँ पर हो रहा है, स्पोर्स कहाँ बन रहे हैं। जिस तरह से बडिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि बडिंग जो होती है वह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो टाइप की होती है, एक तो एंडोजिनस होती है, दूसरी एक्सोजिनस होती है। तो सेम उसी तरह से जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स भी दो टाइप से बन सकते हैं, या तो एंडोजिनस बन सकते हैं, यानी जो स्पोर्स बन रहे हैं वो स्पोर्स किसी स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, यानी एक कवर्ड स्ट्रक्चर होता है, इस कवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर जिसको स्पोरेंजियम कहा जाता है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे स्पोरेंजियोस्पोर्स, इन पेनिसिलियम, जो पेनिसिलियम है उस पेनिसिलियम में बनने वाले स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं ये स्पोरेंजियम में बनते हैं, बीजाणुधनी के अंदर बनते हैं, और बीजाणुधनी के अंदर बनने के कारण से ये एंडोजिनस फॉर्मेशन है। दूसरा एक्सोजिनस जो बनते हैं, तो एक्सोजिनस फॉर्मेशन में जो कोनिडिया है इन राइजोपस, जो राइजोपस फंगी है, इस राइजोपस फंगी के जो कोनिडिया बनते हैं, जो नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं कोनिडिया, ये कोनिडिया सरफेस पर ही बनते हैं, यानी किसी स्पोरेंजियम में नहीं बनते, और स्पोरेंजियम में नहीं बनते, बीजाणुधनी में नहीं बनते, इस कारण से इनका जो डेवलपमेंट है वह एक्सोजिनस है, बहिर्जात बीजाणु है ये, और इनके बहिर्जात बीजाणु होने का जो टाइप है या एग्जांपल है वह राइजोपस के कोनिडिया स्पोर्स है, जो कि नॉन मोटाइल भी होते हैं। तो ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है ऑर्गेनिज्म में, उसके बारे में कि किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू। नेक्स्ट हम लेते हैं जो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, इनसे किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज्म। सो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वह फ्रेगमेंटेशन या खंडन। यहाँ पर आपको हिंदी टर्मिनोलॉजी में ध्यान रखना पड़ेगा, हमने पहले पढ़ा था विखंडन, और यहाँ पर एक खंडन। विखंडन में सेल डिवीजन होता है, यानी माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, उस माइटोटिक सेल डिवीजन से एक सेल दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होती है। लेकिन खंडन या फ्रेगमेंटेशन ये अलग प्रोसेस है। जो खंडन या फ्रेगमेंटेशन है, जैसे ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स लाइक रिक्सिया, मार्केशिया एक्सेट्रा, जो ब्रायोफाइट्स है, इन ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, जो जैसे जैसे एजिंग होती है, यानी जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो जो इसके लोअर पार्ट होते हैं, लोअर पार्ट डिजेनरेट होते रहते हैं, और ये डिजेनरेशन पहुंचते पहुंचते जब ब्रांचिंग तक पहुंच जाता है, तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट यहाँ से हट गया है, यानी डिजेनरेट हो गया, पूरा सा सड़ गया है या डेड हो गया है। अब ये ब्रांचिंग तक जैसे पहुंचता है, तो ब्रांचिंग तक पहुंचने पर हर ब्रांच जो होती है, वह हर ब्रांच क्या होती है, सेपरेट हो जाती है, और हर सेपरेट ब्रांच जो है वह सेपरेट ब्रांच फर्दर माइटोटिक सेल डिवीजन में जाती है, और उस माइटोटिक सेल डिवीजन से हर एक फ्रेगमेंट से या ब्रांच से एक नया प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो ये रीचिंग एज पर या जो काफ़ी ओल्ड एज हो जाती है तो उस कंडीशन में होता है। लेकिन जो स्पायरोगायरा है या यूलोथ्रिक्स है, ये जो एल्गी है, ये स्पायरोगायरा का फिलामेंट होता है जो किसी सरफेस पर चिपका रहता है। अब ये स्पायरोगायरा फिलामेंट जो है, ये किसी मैकेनिकल इंजरी से या जो इंटरनल सेल्स होती है, उन इंटरनल सेल्स के डिसअपीयर होने से, डिजेनरेट होने से ये फ्रेगमेंट इससे अलग हो गया है, और ये अलग हुआ फ्रेगमेंट जो होता है
ये अलग फ्रेगमेंट एक नया स्पायर वगैरह फिलामेंट बना देता है माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू। तो मैकेनिकल इंजरी से हो सकता है या फिर ओल्ड एज के कारण से ये चीज हो सकती है। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है ये रिप्रोडक्शन कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। जो एल्गीज है या फिर जो फंगस है, जो फंगी है उन फंगी में भी इसी तरह से रिप्रोड्यूस होता है। जो फंगस का माइसीलियम है, इस माइसीलियम में से कोई सी हाइफी जो होती है वह हाइफी यदि सेपरेट हो जाती है, एक कवक तंतु अलग हो जाता है, तो ये अलग हुआ कवक तंतु जो होता है, हाइफी जो होती है, ये फर्दर माइटोटिक सेल डिवीजन जाके पूरा माइसीलियम बना देती है, कवक जाल जो है उस कवक जाल को बना देती है। तो फंगस या एल्गी जो होती है इसमें इस तरह से होता है, जैसे स्पाइरो वगैरह है, या फिर फंगस के लिए हम तो फंगस में राइजोपस है, म्यूकर है। तो इनमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। तो ये तो फ्रेगमेंटेशन किस तरह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वह रीजनरेशन और पुनरुत्पादन। अब रीजनरेशन या पुनरुत्पादन क्या होता है, किसे कहा जाता है, तो आपने ये जनरल एक्सपेरिमेंट या एग्जाम्पल देखा हुआ है कि जो लिजर्ड्स होती है, छिपकलियाँ होती है हमारे घरों में, वो जब उनको छेड़ा जाता है, उनके पीछे कोई शिकारी हमला कर रहा होता है, तो वो अपनी पूंछ को छोड़ देती है कई बार, लेकिन कुछ दिनों बाद हम उसको देखते हैं तो वह पूंछ वापस नहीं बन जाती है। तो ये नई पूंछ किस तरह से बन रही है, क्यों बन रही है, तो ये क्या होता है, उसका रिस्टोरेटिव या रीजनरेटिव रीजनरेशन है, यानी रिपेरेटिव रीजनरेशन है। जो उसकी डैमेज्ड टेल होती है, वह डैमेज टेल, जो क्षतिग्रस्त पूंछ होती है, वह क्षतिग्रस्त पूंछ वापस से नहीं बन जाती है। तो ये प्रोसेस जिसमें या तो पूरा ऑर्गेनिज्म या उसकी बॉडी का कुछ पार्ट जो है वह कुछ पार्ट वापस से नया बन जाता है, तो इस तरह के प्रोसेस को रीजनरेशन कहा जाता है। अब रीजनरेशन में दो टाइप्स हो सकते हैं, टाइप्स नहीं है वैसे, इसी में हम आगे देखते हैं कि एक तो होता है मोर्फोलेक्सिस और एक होता है एपीमॉर्फोसिस। मोर्फोलेक्सिस जो होता है इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, यानी पूरा नया जीव यहाँ पर बन जाता है। यदि किसी जीव का कोई भी पार्ट उसकी बॉडी से अलग होता है तो जो पेरेंट बॉडी, उस पेरेंट बॉडी पर अलग हुआ पार्ट नया आ जाएगा, और जो अलग हुआ पार्ट है उस पर बाकी बचे हुए पार्ट जो है वो नए बन जाते हैं। तो इस तरह से दोनों ही पार्ट जो है वो अलग अलग डेवलप हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें इस तरह से होता है, जैसे हाइड्रा है, स्पंजेज है, कुछ एनालिट्स है, एकाइनोडर्म्स है, स्टारफिशेस जिनमें आती है। तो इनके कुछ जो मेंबर्स होते हैं उन कुछ मेंबर्स में इस तरह से रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है। जैसे हाइड्रा है या प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में भी हो सकता है, हाइड्रा या प्लेनेरिया, जैसे प्लेनेरिया कोलियम। तो इस प्लेनेरिया को हम कई सारे फ्रेगमेंट्स में या कई सारे टुकड़ों में काट देते हैं। तो हर एक टुकड़ा जो कटा हुआ है, यदि एनवायरनमेंट फेवरेबल है तो हर एक कटा हुआ टुकड़ा अपने जो उसमें नहीं है पार्ट, उन पार्ट्स को डेवलप कर देता है, और इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। इस तरह से स्टारफिश जो होती है, जो कि एक इकाइनोडर्म है, इसकी कोई भी आर्म यदि कट जाती है तो उस कटी हुई आर्म की जगह पर नई आर्म आ जाती है, और कुछ में जो आर्म कट गई है उस कटी हुई आर्म से एक नई स्टारफिश का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये कहलाता है मोर्फोलेक्सिस, यानी जहां पर सेल्स का क्लस्टर बनता है और सेल्स के क्लस्टर से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। दूसरा ये होता है एपीमॉर्फोसिस। ये एपीमॉर्फोसिस जो होता है ये या तो रिपेरेटिव होता है या रिस्टोरेटिव होता है। रिपेरेटिव या रिस्टोरेटिव हम एक ही कर सकते हैं, यानी यहाँ पर जो ऑर्गन या बॉडी का पार्ट
हट गया है, टूट गया है, अलग हो गया है, उसकी जगह पर नया पार्ट आ जाता है। जैसे रिपेरेटिव में हमारी जो स्किन पर कोई भी इंजरी होती है, चोट लगती है, तो कुछ टाइम बाद वह घाव जो है वो भर जाता है। जो लिजर्ड है, लिजर्ड की टेल का वापस से आ जाना। नई टेल जो आती है वह केवल रिपेरेटिव है, उसमें बोन्स नहीं होती, केवल मसल्स होती है। जबकि जो नेचुरल टेल होती है उसमें बोन्स भी होती है। तो ये रिपेरेटिव है, जहाँ पर केवल रिपेयरमेंट होता है। दूसरा रिस्टोरेटिव, जो हमारा लीवर है, वह लीवर यदि पार्शियली डैमेज हो जाता है तो वह पार्शियली डैमेज लीवर वापस से बन जाता है। तो ये रिस्टोरेटिव या रिपेरेटिव टाइप का जो रीजनरेशन होता है उसको एपिमॉर्फोसिस कहा जाता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट फॉर्म्स है, डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट काइंड्स है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है वो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।